आज के वीडियो में जानने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं और किस प्रकार से हम लोग डेल्टा और स्टार का जो वन बाई वन हम लोग इनर्जाइज करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, उस पे हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक टू एडवांस बात करने वाले हैं। यानी इस वीडियो देखने के बाद आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर में कोई डाउट्स रह ही नहीं सकता है। इस प्रकार से हम लोग इसमें बताने का प्रयास किए हैं, समझने का प्रयास किए हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और लास्ट तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हर एक एक वायर के ऊपर हर एक लूप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जबकि ये पूरा स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो सर्किट होता है, वो पूरे सर्किट के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, कैसे इसको चालू करेंगे, कैसे इसको बंद करेंगे और लाइव लाइव में हम लोग देखेंगे ये वर्किंग में है या किस प्रकार से वर्क कर रहा है। ऐसा कुछ फेक-फाक वाला नहीं है कि डायग्राम बना दिए, ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि देख सकते हैं, हम लोग इसमें पूरा टोटली यानी सभी इक्विपमेंट का नाम से लेकर के और सभी इसमें वर्किंग कैसे करेगा, किस प्रकार से करेगा, हर एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यही नहीं कि इसमें जो टाइमर्स है, अगर आप टाइमर डिफरेंट टाइमर लगाइएगा तो इस माध्यम से हम एक-एक कनेक्शन और एक-एक यानी जो टर्मिनल है, वो सभी के बारे में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से यह जो टर्मिनल है, वो कहाँ पे लगाया जाएगा और यानी दूसरा प्रकार का भी अगर टाइमर हो, तो किस प्रकार से वर्किंग में आएगा। ऑलराइट? तो हम लोग इस वीडियो में टोटली जानने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। और जैसे कि देख सकते हैं, हम लोग यूज़ किया है, एक एमसीबी यूज़ किया है, जो कि हम कंट्रोल वायरिंग को कंट्रोल करने के लिए जो ये ब्रेकर लगाया है। देन हम लोग एक टाइमर लगाया है, जो कि स्टार और डेल्टा को जो कन्वर्ट करने के लिए टाइमिंग के हिसाब से चेंज जो करता है, जो एनर्जाइट फर्स्ट टाइम स्टार करता है, देन डेल्टा करता है, उसको चेंज के लिए हम लोग एक टाइमर का यूज़ किए हैं। और 3 कॉन्टैक्टर लगाए हैं, एक मेन कॉन्टैक्टर है, डेल्टा कॉन्टैक्टर है और स्टार कॉन्टैक्टर है। देन हम लोग 2 पुश बटन लगाया है, एक स्टॉप पुश बटन है, एक स्टार्ट पुश बटन है, एक ओआरएल है, ओवरलोड रिले है, ओके? एंड 3 इंडिकेटर है। इसमें हम लोग इंडिकेटर का भी शो कर रहा हूँ। हर एक चीज़ डिटेल ए टू ज़ेड इस वीडियो में हम लोग बताने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यह वीडियो, ओके? तो जैसे कि देख सकते हैं, 3 इंडिकेटर लगाया ऑफ के लिए, ट्रिप के लिए और ऑन के लिए। और हर एक चीज़ लाइव में रहेगा, ये तो आपको पहले ही प्रॉमिस कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में वायरिंग करते हैं, वायरिंग डायग्राम जो है पूरा क्लियर करते हैं, देन हम लोग इसको रन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे ये वर्किंग में है और किस प्रकार से वर्क कर रहा है, ए टू ज़ेड हम लोग बताने वाले हैं। ऑलराइट? देख सकते हैं 230 वोल्ट लिए हुए हैं, तो 230 वोल्ट इधर से लेकर के और यहाँ पे देने का काम करेंगे, ये एमसीबी में। देन हम लोग यहाँ से ब्रेक लेंगे और ब्रेक वायर लेकर के ब्रेक वायर को यहाँ से लगा करके और एक बार थोड़ा-सा ये कर दिए, एमसीबी में डाल दिए, यानी 230 हमारा एमसीबी तक आ गया है, ऑलराइट। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यूट्रल लेंगे, यहाँ से एक न्यूट्रल लेकर के और इस प्रकार से एक न्यूट्रल लेंगे और न्यूट्रल लेकर के और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यूट्रल को यहाँ लेके आ गया, ऑलराइट। ये न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल वायर को हम लोग क्या किया है, न्यूट्रल वायर को यहाँ तक लेके आ गए हैं और इस प्रकार से हम लोग न्यूट्रल वायर लेके यहाँ तक आया। अभी हम लोग हर एक में न्यूट्रल लूप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें कॉन्टैक्टेड हो गया यानी न्यूट्रल सब लूप ही रहता है। हर एक कॉन्टैक्टर का जो A2 टर्मिनल है, उसमें हम लोग न्यूट्रल सब में देंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, जो इंडिकेटर है उसमें हम लोग को न्यूट्रल देना पड़ेगा, ऑलराइट। और ये जो टाइमर है, उसमें भी हम लोग को जो कॉइल है उसके लिए भी न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो जैसे कि देख सकते हैं, हमारा जो टाइमर है, टाइमर में हमारा 13 और 14 13 और 14 है, एक कॉइल का टर्मिनल है। यानी इसमें कोई भी ब्लैक और रेड लगा सकते हैं, यानी नेगेटिव पॉजिटिव लगा सकते हैं, यानी माइनस प्लस, तो इसमें वर्क करेगा, ऑलराइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें 13 का क्या किया है, नेगेटिव दे दिया हूँ, ऑलराइट। 13 का नेगेटिव मतलब ये इसमें जो माइनस है वो कनेक्ट किया हूँ, ऑलराइट। देन हम लोग क्या कर रहा हूँ, अभी ब्लैक बार हम लोग A2 में देंगे, A2 में दिया स्टार कॉन्टैक्टर को, देन हमें अभी दिया डेल्टा कॉन्टैक्टर को, देन हम अभी यहाँ से देंगे मेन कॉन्टैक्टर है, मेन कॉन्टैक्टर का भी यहाँ से लेकर के आकर के मेन कॉन्टैक्टर को दे दिए, ऑलराइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक बार यहाँ से लेके आएँगे और इस प्रकार से कुछ यहाँ पे लेके और सभी को यहाँ से लूप कर देंगे, ऑलराइट। इस प्रकार से लूप कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार से सभी इंडिकेटर में न्यूट्रल भी हम लोग लूप कर चुके हैं, ऑलराइट। तो न्यूट्रल का ऑलमोस्ट काम हो गया है, अब न्यूट्रल का काम रह नहीं गया, ओके। क्योंकि न्यूट्रल जो है सभी जो जिस चीज़ में जो कॉइल है या इंडिकेटर है, सभी में हम लोग न्यूट्रल डाल चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फेस वायरिंग का लूप करेंगे। तो इतना में तो आपको न्यूट्रल समझ में आ गया होगा। ये जो कॉइल है कॉन्टैक्टर का कॉइल है, इसलिए हम लोग इसमें 13 में डाला या 14 में भी डाल सकते हैं या 13 में डाल सकते हैं। तो 13 में हम लोग यूज़ किया है जो कि एक टाइमर का कॉइल का कॉन्टैक्टर है, ओके। देन हम लोग क्या किया है, ये जो कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर का A2 टर्मिनल में डाला सभी में, स्टार मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर, तीनों का जो है A2 टर्मिनल में हम लोग इसको डाला और इंडिकेटर जितना है सभी इंडिकेटर में अभी हम लूप कर दिया है न्यूट्रल, ऑलराइट। अभी हम लोग फेस लेंगे और फेस वायर को लेकर के और सीधा जाएँगे ओआरएल में जाएँगे, ठीक है? तो फेस को लेकर के ओआरएल में जाएँगे, तो कुछ इस प्रकार से तो ओआरएल में कौन-सा टर्मिनल डालेंगे? एनसी में डालेंगे, ऑलराइट। जो एनसी है ना, उसमें डालना है हमारा फेस जो है, ऑलराइट। तो इधर से हम लोग रेड वायर लेंगे और रेड वायर लेकर के और इसको टर्मिनल में वो लगाया, यहाँ पे लेके आएँगे और कुछ इस प्रकार से
ऑलराइट। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको लेके आया इधर, और तो ये जो एनसी है, ओआरएल का जो एनसी है, एनसी कॉन्ट्रैक्टर में यूज किया। एनसी कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है? 95, 96 एनसी कॉन्ट्रैक्टर हुआ, 97, 98 एनओ कॉन्ट्रैक्टर है, जो कि हम लोग ट्रिप जो ये इंडिकेटर है उसके लिए हम यूज करेंगे। तो हम लोग क्या किया है, अभी हम लोग यहाँ से यहाँ यूज किया। ऑलराइट, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो 96 में डाले हैं, अभी 95 से लेंगे। इस प्रकार से हम लोग 95 से यहाँ पे लेके आया। ऑलराइट, अभी यहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ पे लेके जाने का काम करेंगे। ओके, तो 95 से हम लोग इंडिकेटर में लूप करेंगे, तो इंडिकेटर में कुछ इस प्रकार से हम लेके आएंगे। अभी जो स्टॉप इंडिकेटर है 1 और 2 में टर्मिनल करना है। ये 1 और 2 जो होता है ये एनसी होता है, नॉर्मली क्लोज होता है, जैसे हम लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था। ये जो स्टॉप पुश बटन है एनसी रहता है, इसमें एनओ भी दिया हुआ है, बट हम लोग एनसी यूज करेंगे क्योंकि इसमें हम लोग स्टॉप के लिए यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ से लेंगे और कुछ इस प्रकार से हम लोग एनसी में कॉन्टेक्ट कर देंगे। स्टॉप पुश बटन एनसी रहता है, कभी भी रिमेंबर रखने का। और जो स्टार्ट पुश बटन रहता है, ग्रीन पुश बटन, वो एनओ रहता है। ओके, नॉर्मली ओपन रहता है, तो हम लोग इसका जो है स्टार्ट पुश बटन का नॉर्मली ओपन में हम लोग कॉन्टेक्ट करेंगे। ऑलराइट, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग नॉर्मली ओपन में कॉन्टेक्ट कर दिए हैं। अभी यहाँ से जो स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंडिकेटर में लेके जाएंगे, जो कि ग्रीन इंडिकेटर जब स्टार्ट होगा तो ग्रीन इंडिकेटर में जाएगा। तो यहाँ से सप्लाई जाने के बाद क्या करेंगे, हम इसको ग्रीन इंडिकेटर में देने के लिए यहाँ से लेके जाएंगे। ओके, तो यहाँ से लेके आया हम और ग्रीन इंडिकेटर में दे दिया। अभी ग्रीन इंडिकेटर, अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। एक प्रकार से हम इसको जो इंडिकेटर का लूप है वो हम लोग ये कंप्लीट किया हूँ। अभी क्या होगा, यहाँ से एक्चुअली ये एक बार फॉरगेट हो जाए, तो इंडिकेटर के लिए हम यहाँ पे यूज किए हैं, और यहाँ से हम लोग को कहाँ देना चाहिए था, तो यहाँ से हमको देना चाहिए था एनओ में। ओके, एनओ टर्मिनल में देगा तो क्या होगा, एनओ टर्मिनल में नॉर्मली अगर अभी नॉर्मली ओपन है, जब भी अगर ये एनर्जाइज्ड होगा तो एनसी हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर लेंगे और यहाँ से वायर ले करके और इसको लूप करेंगे। कहाँ पे लूप करेंगे, तो इसको लूप करेंगे मेन कॉन्ट्रैक्टर का जो एनओ टर्मिनल है, एनओ टर्मिनल में यूज करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं मेन कॉन्ट्रैक्टर का एनओ टर्मिनल है, उसमें हम लोग यूज किया। ऑलराइट, तो इसको क्या किया है, मेन कॉन्ट्रैक्टर के एनओ टर्मिनल में यूज कर लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से होल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे होल्ड होल्ड कैसे होगा वो भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या किया है, एक यहाँ से एक वायर लिया है जो कि स्टार्ट पुश बटन से आगे, यानी स्टॉप पुश बटन के बीच में। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ये वायरिंग जो कर रहे हैं वो अगर नहीं करते, तो इसको अगर हम प्रेस करेंगे, जितना देर प्रेस करके रखेंगे ना उतना ही देर ये मोटर चलेगा। अदरवाइज अगर आप छोड़ देगा तो होल्ड नहीं होगा, यानी कि जो एक बार प्रेस कर दिया तो मोटर चलते नहीं रहेगा, और आप छोड़ दीजिएगा इसको तो बंद हो जाएगा। इसके लिए हम इसको यानी कि होल्ड के लिए हम इंटरलॉक कर रहे हैं। होल्ड के लिए माने इंटरलॉक कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं कि जो एनओ है ना, वो जब जब भी हम अगर इसको प्रेस करेंगे तो एनसी हो जाएगा, तो हम इसको एनसी टर्मिनल में एनओ टर्मिनल डालें, क्योंकि इसको जब भी एनर्जाइड होगा तो एनसी हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ से लेकर के और एक एनसी जो है जो एनओ टर्मिनल है उसमें लगाएंगे, क्योंकि वो एनसी होने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लेके आया, और यहाँ पे दोनों में लूप करना है। एक इसलिए यूज करना है कि जो अगला जो है स्टॉप पुश बटन का जो इंडिकेटर है उसको भी चलाना है, क्योंकि ये एनसी से। तो अभी उसके बारे में भी हम डिटेल बता रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको ले करके और यहाँ पे लगा दिया हूँ। तो अभी आप समझने का प्रयास करिए। अभी क्या होगा, ये अभी एनओ है, ये इसमें जो लगाया है ये एनओ टर्मिनल है। ऑलराइट, तो एनओ टर्मिनल है, जब ये एनर्जाइज्ड होगा तो क्या होगा, ये एनसी हो जाएगा, एनसी हो जाएगा। तो ये जब भी प्रेस करेंगे तो ये कंटिन्यू यानी होल्ड हो जाएगा, ये छोड़ भी देंगे तो मोटर स्टार्ट ही रहेगा। इसके लिए हम लोग जो होल्ड करने के लिए जो ग्रीन पुश बटन है उसको हम लोग एनओ टर्मिनल में यूज करते हैं। एनसी हम इसलिए इसमें एनसी का लूप किया है, क्योंकि जब भी अगर मान लीजिए अभी नॉर्मली क्लोज है, इट मीन्स क्या है, मोटर रनिंग नहीं है फिर भी क्लोज है, यानी कि यहाँ से यहाँ फेस आ रहा है। ऑलराइट, तो हमको क्या इंडिकेटर को तो ऑल टाइम चलाना है ना, ग्रीन इंडिकेटर को। जब भी बंद रहेगा तो ग्रीन इंडिकेटर चलेगा। अगर मान लीजिए एनर्जाइड हो जाएगा तो एनसी की जगह पर ये एनओ हो जाएगा। एनओ हो जाएगा तो क्या होगा, उस समय इसका पावर बाईपास नहीं होगा। अब उस दरमियान में क्या होगा, ये इंडिकेटर रनिंग नहीं होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से लेंगे और इसको इंडिकेटर में डालेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि हम लोग इसको इसलिए क्लियर करके हम ये कर रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं। ऑलराइट, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको लेंगे और यहाँ पे स्टॉप जो होता है ना, ऑफ ये इंडिकेटर है, उसमें हम लोग यहाँ से यहाँ डाल दिए। ऑलराइट, तो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग यहाँ से ये जो A1 है, A1 को हम लोग लेके जाके और ले इसमें देना है, यानी जो टाइमर है टाइमर में देंगे, क्योंकि इसको जो ये 230 वोल्ट चाहिए कॉइल का ना, तो यहाँ से हम टाइमर में देंगे। ऑलराइट, तो टाइमर में देने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे और थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि वायरिंग में कुछ डिस्टर्ब ना हो इसके लिए। और जैसे कि देख सकते हैं हम लोग टाइमर में देंगे, टाइमर में देने के दरमियान सभी चीज़ को केयर करना चाहिए। और जैसे कि देख सकते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से इधर में लेके आया, और यहाँ से टाइमर में हमको देना है। टाइमर को किस किस कॉइल में देंगे वो भी हम लोग डिटेल करने वाले हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं ये जो टर्मिनल है इसमें हम लोग A1 से लेके आया,
यहाँ पे हमको देना चाहिए 14 में, क्योंकि 14 में अगर जब भी सप्लाई आएगा इसमें ये आएगा तो चालू हो जाएगा। अभी ये यहाँ पे कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ जो है ना, ये जो इसमें जो हम लगाए हैं, एनओ में जो लगाए हैं, ये एनओ के हम लोग यहाँ पे बाईपास करने वाला है, क्योंकि एनओ से जो भी जाएगा टर्मिनल ना, उसको चाहे ऑल राइट। अभी क्या करेंगे, ये जो जहाँ पे स्विच है, स्विच के पास उससे वायर ले लीजिए या यहाँ से वायर ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए या यहाँ से ले लीजिए, एक बार ऐसे लेकर के और इसको A1 में देना है। कहाँ पे देना है? A1 में देना है। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ से लेकर के A1 में लेके जाता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लेके आया और यहाँ से लेकर के और इसको क्या किया है, हम लोग A1 में डाल दिया, यहाँ पे A1 में, यानी A1 में डालें, यहाँ से A1 में, या तो यहाँ से A1 में डाल सकते हैं या ये इंडिकेटर से A1 में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग A1 में डाल दिया हूँ। अब ये सप्लाई यहाँ तक 230 आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो 230 आ ही रहा है, जब ये प्रेस करेगा तो 230 आएगा। तो ये जो है ना, इस दरमियान में हमको ये जो है इसको डालना है 14 में, ओके। अभी हमारा जो टाइमर है, टाइमर का जो 14 और 13 है, वो इसका कॉइल का ये है, जो कॉइल का जो टर्मिनल है वो है, और हम लोग इसको 12 का यूज करेंगे, क्योंकि 12 जो है ना वो कॉमन है, और 12 का जो NONC है वो 4 है और 8 है, 4 है और 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 का जो कॉमन है, हम लोग एक कॉमन का यूज कर रहा हूँ 12 का, ऑलराइट। अभी हम लोग क्या करेगा, 12 का तो यूज किया, अभी इसका हम लोग NC और NO दोनों यूज करेंगे, क्योंकि जो स्टार्टर का जो कन्वर्ट करता है, इसके लिए हम लोग NC और NO दोनों को यूज करने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो NC है, NC और NO दोनों को यूज करने वाले हैं। तो हम लोग NO का जो है ना, NO का जो हम लोग यहाँ से, NO का जो ये जो स्टार कॉन्टैक्टर का जो NC है, NC को लेकर के और इसका जो NO है, इसका जो NC है टाइमर का, उसमें हम लोग यूज करेंगे। यानी कि स्टार कॉन्टैक्टर को क्या चीज़ का, NC का, टाइमर को NC में यूज करने वाले। इसलिए स्लो मतलब ये थोड़ा-सा ये करके बोल रहा हूँ क्या, ताकि समझने में कुछ ये ना हो, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, ये हमारा 8 नंबर है वो ना, वो टाइमर का NC है, यानी 12 का NC है। 12 का जो 4 और 8 है वो NONC है, तो हम लोग NC का यूज़ किया, ओके। तो कुछ इस प्रकार से इसमें NC का यूज़ कर दिए हैं। अभी जो NO है, अभी NO का कहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे, ये जो 4 नंबर का जो है वो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेल्टा कॉन्टैक्टर का जो NC है, ओके, जो डेल्टा कॉन्टैक्टर का जो NC है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो डेल्टा कॉन्टैक्टर का NC है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो है डेल्टा कॉन्टैक्टर का जो NC है, उसको हम लोग इधर से इधर यूज़ कर देंगे, ओके। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग ये जो इसका NC है, इसको NC के लिए और यहाँ पे लेके आया और यहाँ से लेकर के यहाँ पे हम लोग दे दिया, यानी 4 नंबर में इसको हम लोग दे दिए हैं, ऑलराइट। तो कुछ इस प्रकार से 4 नंबर दे दिए हैं। तो क्या हुआ, हम देखिए एक बार अंडरस्टैंड हुई, एक वायर लिया है जो 12 नंबर कॉमन है, यहाँ पे जो NC है वो NC है, आपको NC जो है ये क्या है, 8 नंबर है, और 12 का जो NO है वो NO जो है 4 नंबर है। यहाँ पे जैसे टाइमर में दिखा रहा था, यहाँ पे 4 नंबर है, ऑलराइट। तो हम लोग इसका भी NC किया है यूज, इसका भी NC यूज किया है, ऑलराइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का इंटरलॉक करेंगे। ये इंटरलॉकिंग के लिए ही यूज किया जा रहा है, क्योंकि सेम टाइम में दोनों एनर्जाइज ना हो, इसके लिए ही यूज किया जा रहा है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग इसको लूप करने वाले हैं। लूप इस प्रकार से करेंगे, इसका जो A1 है इसका NC से कन्वर्ट करेंगे, इसका जो A1 है इसका NC से लूप करेंगे, देन ये मोटर प्रॉपर वर्क करेगा, ऑलराइट। तो देखिए अभी हम लोग इसका जो ये कॉन्टैक्टर का जो A1 है, इसको क्या करना है, हमको इस NC से लूप कर देना है, और इस जो कॉन्टैक्टर का जो NC है उसको हम लोग इस कॉन्टैक्टर से लूप कर देना है। अभी क्या होगा, दोनों का NC NONC के लिए ये लूप कर दिया गया। तो ऑलमोस्ट ये जो हमारा जो वायरिंग है, ये वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी इंडिकेटर का एक वायरिंग रह गया था, तो इंडिकेटर क्या करेंगे, ये जो पावर है, अभी ये NC होता है, नॉर्मली क्लोज होता है, ये NO होता है। तो जब भी ये NO किस समय ये वर्क करेगा, जिस समय कि ये ओवरलोड रिले है, यानी ORL है, जब ट्रिप हो जाएगा, ORL ट्रिप का इंडिकेटर देगा, नहीं ओवरलोड हो जाएगा तो ये ट्रिप इंडिकेटर चाहिए, क्योंकि बंद हो जाएगा उस समय। तो उस दरमियान में जिस समय इसका ओवरलोड होगा, तो जो इसका NC जो होगा वो NO हो जाएगा, और NO जो है वो NC हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से एक ये लेकर के और इसमें लूप करेंगे, क्योंकि हमको कॉमन एक वो चाहिए ना वोल्टेज के लिए। तो यहाँ से एक लेंगे और यहाँ पे 98 में लूप करेंगे। यहाँ से लूप कर रहा हूँ, जो पावर इधर से आ रहा है अपना मेन सप्लाई से, उसी को यानी ये टर्मिनल से ये टर्मिनल लूप करना है, 96 से 98 में डालना है, ओके। इसको यहाँ से यहाँ लूप कर दिए। अभी हमको इंडिकेटर के लिए यहाँ से लेकर के एक बार और इसमें दे देना है, यहाँ से लेकर के और अपना
जो ट्रिप इंडिकेटर है वो ट्रिप इंडिकेटर में दे दिया। अभी ऑलमोस्ट वायरिंग पूरा कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम फिर से समझने का काम करते हैं मोटा-मोटी। अभी हम लोग क्या किया, यहाँ से जो सिंगल फेस है वो हम लेके आया, फेस को पहले लेके आया 96 में, 96 से हमको यहाँ से 96 टू 98 ओपन किया, सॉरी लूप किया, क्योंकि ये एनओएनसी है, ये एनसी है, तो ये कंटिन्यू जाएगा इधर से स्टॉप पुश बटन में, ना कि स्टार्ट पुश बटन में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप पुश बटन में जाएगा, ऑलराइट। देन स्टॉप पुश बटन से हम लोग क्या किया है, यहाँ से जो वायर जो ये यूज किया है, ये यूज किया है होल्ड करने के लिए। होल्ड करने के लिए अगर इंडिकेटर नहीं रहता तो हम ये वाला यूज नहीं करते, ये जो टर्मिनल है ये हम यूज नहीं करते। अगर इंडिकेटर नहीं रहता तो हम ये इसको यूज नहीं करते। यहीं से अगर अगर होल्ड भी नहीं रहता, इंडिकेटर भी नहीं रहता, तो ये दोनों टर्मिनल यूज नहीं करते। ओके, तो हम लोग होल्ड के लिए और इंडिकेटर के लिए ये दोनों टर्मिनल यूज किए हैं। तो जो होल्ड होल्ड करने के लिए यूज किया है वो ये यूज किए हैं, यानी एनओ यूज किए हैं, और इंडिकेटर जो स्टॉप इंडिकेटर है यानी ऑफ इंडिकेटर है उसके लिए हम लोग एनसी यूज किए हैं। तो ये तो समझ में आ गया, ऑलराइट। अभी यहाँ से जो सप्लाई है, क्योंकि 230 वोल्ट है, जब ये बटन प्रेस करेंगे तो हमको एक सप्लाई आगे की तरफ मूव होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग A1 में यहाँ लूप किए हैं। ओके, अब A1 में जिस समय ये लूप हुआ, जिस समय ये बोल रहा है क्या, जिस समय लूप हुआ, तो इसमें तो ये तो रन हो गया, लेकिन ये क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, 2 कॉन्टैक्टर वन टाइम में एनर्जाइज्ड होना चाहिए। तो उस समय क्या होगा, यहाँ इसमें ये वायर में जब सप्लाई है, तो ये वायर में क्या हुआ, सप्लाई यहाँ तक आ गया, यानी ये वायर में सप्लाई कहाँ तक आ गया, 14 तक, 14 इसका कॉइल का टर्मिनल है, यानी ये भी टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अब टाइमर जिस समय स्टार्ट होगा उससे पहले भी यहाँ को ट्यूबवेल में आ रखा है सप्लाई। अब ट्यूबवेल में जब सप्लाई आ रखा है तो ट्यूबवेल में एनओएनसी है, एक एनसी है, एक एनओ है। तो जो एनसी है, यानी 8 नंबर जो एनसी है, वो क्योंकि एनसी है, वो जब भी मोटर जो टाइमर है वो टाइमिंग होने से पहले तक अभी क्या करेगा, वो तो एनसी में तो पावर देगा ही ना। तो क्या करेगा, यहाँ से जो जो आ रहा है, जो सप्लाई जो आ रहा है 230 का, वो फेस आ रहा है, वो फेस यहाँ से क्या कहाँ दे देगा, 8 नंबर से ऑल टाइम, यानी बाईपास आएगा, जब तक कि टाइमर का जो टाइमिंग है 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी जितना भी सेट किया हुआ है, तो उतना टाइम तक तो ये एनसी देगा ना। तो उतना टाइम तक यहाँ तक फेस आया, फिर यहाँ से फेस आकर के और यहाँ आ गया। अब यहाँ जो आ गया, अब यहाँ से अभी क्या हुआ, यहाँ से समझ में है ना, यहाँ से अभी यहाँ से ये एनर्जाइज्ड हो जाएगा। लाइक अभी मान लीजिए जो 12 नंबर है, वो 12 नंबर का 8 नंबर एनओ है। ओके, 12 नंबर का 8 नंबर एनओ है, और जो 4 नंबर है वो एनसी है। तो अभी हम क्या करें, जो एनसी है, लाइक अभी एनसी है तो कंटिन्यू रहेगा, ऑन रहेगा ना। वो एनसी में जब लाइक अभी यहाँ पे जो सप्लाई आया तो एनसी में गया, तो एनसी में गया तो एनसी कंटिन्यू है, एनसी में फिर यहाँ से लेकर के आया डेल्टा का आया, डेल्टा का आया किस चीज़ में आया, एनसी में आया, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का एनसी में आया। ओके, तो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का जो एनसी में जो आया, तो डेल्टा कंडक्टर जो एनसी में जो आया, तो वो ये भी तो एनर्जाइज़ नहीं है क्या, क्योंकि ये भी कंटिन्यू ही है। तो यहाँ से फिर आ गया इसका A1 में, यानी ये रन हो जाएगा उतना टाइम के लिए, जितना टाइम के लिए अगर ये डिले है, अगर ये टाइमर को जो डिले किए हुए हैं, लाइक 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 सेकंड, जितना भी हम लोग सेट किए हुए हैं, उतना टाइम के लिए ये तो डिले हो जाएगा। तो उतना टाइम के लिए जो स्टार है वो चलेगा, और जब भी टाइमर अपना जो भी उसका जो रूटीन है, जो भी उसका टाइम है, हम लोग सेट किए हुए हैं, उस टाइम पे क्या होगा, टाइमर रन हो जाएगा। तो जब भी टाइमर एनर्जाइज़ होगा तो क्या होगा, इसका जो स्टार जो रन रहता है वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि देख सकते हैं, अभी हम लोग इसको लाइव करने वाले हैं, ऑलराइट। तो इस प्रकार से हम लोग लाइव किए। अब लाइव करने के दरमियान देखिए, हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रेकर है, ब्रेकर को ऑन किया, ब्रेकर को ऑन किया, तो देखिए रेड इंडिकेटर ऑन हो गया, रेड इंडिकेटर जल गया है। अब रेड इंडिकेटर जल गया, अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ग्रीन इंडिकेटर जलेगा, रेड इंडिकेटर बंद हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, हम इसको प्रेस किया, अब एक ग्रीन इंडिकेटर चल गया। अब ये दोनों देखिए, ये दोनों एनर्जाइज्ड है, टाइमिंग पूर्ण है, देखिए 2 हुआ, 1 हुआ, अब 0 होगा और ये बंद हो जाएगा, 0 हुआ, अब देखिएगा ये अभी ये चालू हो गया। तो यही है, क्योंकि जितना टाइम डिले किए हुए हैं उतना टाइम तक ये चलेगा, अदरवाइज ये रनिंग हो जाएगा। अभी फिर से हम एक बार ऑफ करेंगे, यहाँ से इसको जो रेड पुश बटन है उसको हमने प्रेस किया, देखिए ऑफ हो गया, फिर ग्रीन पुश बटन है, इसको प्रेस किया, अभी दोनों देखिए ये दोनों चालू हुआ, लेकिन यहाँ पे काउंटडाउन चालू है, 3 हुआ, 2, 1, 0, अभी रन हो जाएगा। देखिए ये रन हुआ, यहाँ से ये चेंज हो गया। तो किस प्रकार से चेंज हो रहा है, इसका जो एनओएनसी टाइमर का वही इसको चेंज करने का काम करता है। अभी फिर से हम इसको स्टॉप करेंगे वन टाइम के लिए, तो जैसे देख सकते हैं, इसको स्टॉप किया, फिर से इसको स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट किया तो इस दोनों का जो ये है कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज्ड हुआ, और अभी यहाँ काउंटडाउन चालू है, काउंटडाउन चालू के दरमियान भी जब भी ये 0 होकर के और इससे चेंज हो जाएगा। देखिए जब भी 0 हुआ थोड़ा टाइम लिया और ये चेंज हो गया, क्योंकि इसका कमाल है, और जिस समय भी चेंज होगा तो कंटिन्यू रनिंग रहेगा। तो अभी इसका जो पावर वायरिंग है, पावर वायरिंग को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, मोटर के साथ में मोटर कैसे रनिंग होता है और किस प्रकार से रनिंग होता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।